सबसे पहले देखो, मैंने थंबनेल पे लिखा था आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हल्का हल्का पढ़ेंगे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इन चार ऊर्जाओं को की अलग अलग वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। और ये चारों बड़े ब्रॉड लेवल पे इसको पढ़ेंगे, यांत्रिक इन सभी ऊर्जाओं को। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, इन दो ऊर्जाओं को, और ये भी ऊर्जा के प्रकार। तो सबसे पहले मैं ऊर्जा की डेफिनेशन बोल देता हूँ, पहले बोल दी है लास्ट वीडियो में, अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा होती है, ऊर्जा पता क्या होती है, ऊर्जा की डेफिनेशन बताएंगे, किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। क्या क्षमता, इसको कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता। किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा का फॉर्मूला ऊर्जा होती है। और ऊर्जा पर वास्तव में मैंने लास्ट वीडियो में बताइए, किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो वो कार्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी कोयले का दहन करते हैं तो दहन करने के बाद उसकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा दहन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो वहाँ पे कहीं भी आएगी तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। सबसे पहले एक बात और बता दो, ऊर्जा जो है वो कार्य का, मैंने क्या बोला, कार्य करते हैं वस्तु पे तो कार्य ऊर्जा एक दूसरे में क्या होता है, रूपांतरित हो सकते हैं। ये थ्योरम है जो मैंने लास्ट में बता दिया है। तो जो मात्रक कार्य का होता है वह मात्रक ऊर्जा का होता है। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, 10 जूल, 15 जूल, जो भी हम देख लेंगे। अब बोला गतिज ऊर्जा, ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, जो मैंने आपको बता दी है। और पहले नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जब भी इन टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा ब्रॉड लेवल पे, तो वहाँ पे आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, गतिज ऊर्जा होती क्या है। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या बताएंगे, किसी वस्तु की गति के कारण, मतलब किसी वस्तु की वेग हो रहा है, उसके कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होगी उस ऊर्जा को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको स्थितिज ऊर्जा हम बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऊर्जा। ये तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है ऊर्जा, और इसी के बेस पे हम पूरे ऊर्जा को बता सकते हैं कि भाई, जैसे किसी बताया था, जैसे हथौड़े को उठाकर फिर किसी कील को ठोकते हैं तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। उठाते हैं तब स्थितिज ऊर्जा, नीचे लेके आते हैं तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। फिर मार दिया उसके बाद वापस ऊपर लेके गया तो वापस गतिज ऊर्जा में लेके गए। तो ये कंडीशन क्या, आपस में क्या है, ये दोनों ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है। और ये ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है, कार्य में। अब देखो ऊर्जा के विभिन्न रूप है। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इतने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से ये, अगर आपको एग्जाम में आते हैं ऊर्जा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, तो आपको फिर ये दोनों लेके आनी है। ठीक है, अब ये बेसिक है इनका। क्या हो रहा है, ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो सबसे पहले बोले यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, देखो इसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा, बोलेंगे किसी वस्तु की गति एवं स्थिति अथवा दोनों के कारण जो ऊर्जा उस वस्तु में निहित होती है उस वस्तु को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी। ये होती कैसे है, जैसे कोई वस्तु, जैसे कोई साइकिल मान लो आप, जैसे साइकिल गति कर रही है तो उसमें ऊर्जा होगी, तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होगी वो, उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा होगी वो, उन दोनों का योग करते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों का जो टोटल योग होता है, या तो इसके कारण या इसके कारण या दोनों के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित होगी उस ऊर्जा को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ओके गाइस, ये होती है यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा वाला ऊष्मा ऊर्जा, ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा। इतना ही, इसमें आगे ब्रॉड लेवल पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे, तो वहां बताऊंगा। अब दूसरा वाला ऊष्मा ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है, सिंपल, क्या होती है बताएंगे। ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है बताएंगे कि भाई ऊष्मा ऊर्जा है, तो इसे बता देंगे भाई ऊष्मा है, ऊष्मा के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं। गति किधर करेंगे, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो उस कारण जो ऊष्मा मतलब कि ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। क्या है कि भाई कोई ऊर्जा की जो कण है, मतलब उच्च ऊर्जा के कण जो है वो उच्च ऊर्जा मतलब कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आते हैं, तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। ऊर्जा उत्पन्न हुई तो उसको मतलब कि उसको हम बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा। और ये क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म कणों की गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कणों की गति के कारण ये उत्पन्न होती है ऊष्मा ऊर्जा। ओके गाइस, अब आता है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, किसी भी वस्तु में क्या बताएंगे, बोलेंगे भाई किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। एग्जाम्पल कैसे है, ये किस में होती है रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में होती है, रासायनिक प्रक्रम होता है बैटरी। आपने देखा होगा कि जो अपने घरों में जो काम आती है बैटरी, कौन सी वाली, सल्फ्यूरिक, जो इन्वर्टर वाली बैटरी जो होती है, उसके अंदर जो लिक्विड आता है, उसके अंदर जो एसिड आता है वो आता है सल्फ्यूरिक एसिड।
जिसको बोलते हैं H2SO4। तो इसमें क्या होती है कि इसमें H2SO4 है, ये H2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है, ऐसे टूटता है। ये क्या H2SO4 2H प्लस और सल्फेट आयन में टूट जाता है, मतलब कि ऐसे आयन्स में टूट जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया चलती है। ये क्या हो रहा है, रासायनिक प्रक्रम चल रहा है इसमें। तो जब रासायनिक प्रक्रिया चलती है तो वहाँ पे रासायनिक ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक प्रक्रम चल रहा है तो रासायनिक ऊर्जा है। और एग्जाम्पल भोजन में बता रहा है, और बैटरी है, भोजन है, और कोयले का दहन वगैरह भी रासायनिक प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो गया रासायनिक ऊर्जा का एग्जाम्पल। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद है रासायनिक ऊर्जा हो गई। अब है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बहुत ही शानदार ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा किस कारण होती है बताइए। वे किसी भी मतलब कि जब किसी वस्तु में आवेशों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, आवेशों के कारण, आवेश क्या होता है पता है, इलेक्ट्रिक चार्ज E माइनस जिसको हम बोलते हैं। इस यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब दिखाते हैं तो Q से दिखाते हैं आवेशों को। जब ये आवेश गति करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसमें ऊर्जा, वस्तु में क्या होती है कि ऊर्जा, मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा कौन सी होगी, आवेशों के कारण जो ऊर्जा होगी उसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और इसी के कारण क्या होती है, घरों के अंदर जो लाइट वगैरह आती है, पंखे वगैरह चलते हैं, कौन सी ऊर्जा कारण चलते हैं, विद्युत ऊर्जा कारण, जिसमें क्या होता है आवेश गति करते हैं, ठीक है। तो आवेश, ये विद्युत ऊर्जा क्या होगी बताएंगे। किसी वस्तु में विद्युत आवेशों की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत आवेशों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को हम बोल देंगे विद्युत ऊर्जा। और घरों में काम आने वाले विभिन्न उपकरण जैसे पंखा, फ्रिज, लाइट, मतलब कि पंखा, फ्रिज है, और माइक्रोवेव, बल्ब वगैरह, CFL जो भी है वो सब विद्युत ऊर्जा के कारण ही चल पाते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है बताएंगे कि भाई पृथ्वी क्या करती है, सभी वस्तुओं पर एक बल लगाती है। क्या करती है, एक फोर्स सभी वस्तुओं पे लगाती है। तभी तो सभी वस्तु इस तरह रखी है, जब तो बोर्ड यहाँ पे है, जब तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और तभी आप मोबाइल में देख पा रहे हो। मतलब पृथ्वी क्या करती है, सब वस्तुओं पे एक बल लगाती है अपने केंद्र की तरफ, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। तो ये बल सब पे लगाती है। अब हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, गुरुत्वीय ऊर्जा बताना। तो क्या बताएंगे, गुरुत्वीय बल किसी वस्तु पे लगता है तो उसके कारण जो ऊर्जा निहित होगी उस वस्तु में, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा, ठीक है। इसी ऊर्जा के कारण ही झरनों का पानी हमेशा नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता। नीचे कब गिरेगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो उसको नीचे की तरफ धकेलेगा। इसी के कारण क्या करते हैं, झरनों का पानी नीचे की तरफ गिरता है, नदियां लगातार मतलब नीचे की तरफ बह पाती है। मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई इसका वास्तविक टाइम एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। इसी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के कारण हम पृथ्वी खड़े हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद चलता है लास्ट वाला नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है बताएंगे। भाई किसी पर ये नाभिकीय का नाम लेते हैं, आपको माइंड पता क्या आना चाहिए, नाभिक के बारे में आना चाहिए। अभी नाभिक के बारे में क्या बताएंगे किसी भी, देखो कोई भी नाभिक मतलब परमाणु आना चाहिए। और परमाणु क्या होता है, ये जिसके नाभिक में मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसे, और ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी परमाणु की नाभिक में, अब ऐसे बोले डेफिनेशन क्या बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे कि भाई नाभिकीय ऊर्जा है, डेफिनेशन बताएंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कि नाभिकों के विखंडन या संलयन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकों के संलयन मतलब जुड़ना, संलयन बोलो, संलयन, इसको बोलते हैं फ्यूजन। और एक होता है विखंडन, इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो संलयन और विखंडन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। और इसी ऊर्जा का उपयोग मतलब कि परमाणु बोल सकते हैं, परमाणु भट्टियों में इसी ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। और साथ ही जो परमाणु बम बनाया जाता है, परमाणु बम जो नागासाकी जापान में गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसके अंदर यही ऊर्जा मतलब कि मुक्त हुई थी नाभिकीय। गाइस इस वीडियो में पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। और मैंने आपको 4 एनर्जी बता दी, मैकेनिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन सभी को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, बट ये छोटी थी तो इसको यहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यांत्रिक ऊर्जा, अभी सबसे पहले डेफिनेशन बताइए, दोबारा बता देता हूँ। किसी भी वस्तु के गति और उसकी स्थिति, मतलब कि नॉर्मल बोले तो बताएंगे किसी वस्तु गतिज ऊर्जा और उसकी स्थिति ऊर्जा का जो योग होता है वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग, जो मैंने आपको बता दिया। मतलब कि ये गतिज ऊर्जा को और
उसको स्थितिज को जोड़ दूं तो उनके योग की ये बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये अब क्या बता रहा हूँ मैं इसके माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि भाई यांत्रिक ऊर्जा किस किस में होती है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो पहले तो बताइए डेफिनेशन हो जाएगी, फिर इसके बाद आपको एक दो एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल क्या है, आपके थोड़ा सा बड़े लेवल पे एग्जाम्पल है, उसकी क्रियाविधि बता रही है कि कैसे कैसे वो वर्क करता है। तो सबसे पहले देखो बता रहे कि भाई जब किसी हथौड़े से कील को ठोकते हैं तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन अप्लाई होती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कौन वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार काम करती है, उसका मेथड समझा देता हूँ आपको कैसे करती है। तो देखो आपको देखना है क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा देखनी है। मैं तो क्या बताता हूँ, ये आप मेरा हथौड़ा समझिए, ये कील समझिए। अब जैसे ही ये हथौड़े को मैं ऊपर उड़ लेके जाता हूँ तो देखो जब गति कर रहा है तब तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, स्थिर कर दिया तो स्थितिज ऊर्जा, वापस तेज लेके आऊंगा तो गतिज ऊर्जा लगेगी इस पे। ठीक है, गतिज ऊर्जा हो जाएगी, फिर इस पे मारेंगे तो ये ऐसे अंदर चला जाएगी कि समझ रहे हो। तो मतलब क्या है कि भाई किसी हथौड़े के अंदर जो ऊर्जा है वो कौन कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग है। उसी के कारण ही कील अंदर ढुक पाती है किसी लकड़ी के गुटके में। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब किसी हथौड़े से कील पर प्रहार किया जाता है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है। उन दोनों को योग को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो जब एक हथौड़े से कील पर प्रहार किया जाता है तो उस हथौड़े में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल गाइस देखो, धनुष की बात कर रहा हूं मैं। तो धनुष के अंदर क्या करते हैं कि जब बात करते हैं तो ये देखो ये होता है ऐसे धनुष। ठीक है, ऐसा होता है धनुष। अब क्या बताएंगे कि इसमें इसको जैसे खींचा जाता है तो देखो इसमें क्या होता है, इसको खींचेंगे तो ये ऐसी कंडीशन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और आप तरीके से देखो तो ये ऐसे आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा जाएगी ये कंडीशन। अब ये धनुष कंडीशन है, ये तो सिंपल है, ये खींच लेते हैं। तो अब देखो ये धागा जो है इसके अंदर कौन सी ऊर्जा रही, स्थितिज ऊर्जा। देखो अभी छोटा नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा है, स्थिति कारण नहीं था तो स्थिति ऊर्जा। लेकिन जैसे इसको छोड़ देते हैं, ये तीर जैसे इससे निकल के जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये धनुष तो ऐसा कैसा हो जाएगा, तीर यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो उस कंडीशन में जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा, धागे की स्थिति ऊर्जा किसमें चेंज हो गई, इसकी तीर जो अपने पास कमान थी या तीर बोल दो, तो उसकी इस एरो की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो इसमें दो प्रकार की ऊर्जा, एक तो स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा। तो इसी का टोटल योग कर दूं तो वो बन जाती है यांत्रिक ऊर्जा। तो तने हुए धनुष में एक, ठीक है, तने हुए धनुष नहीं, आप धनुष बोलना क्योंकि तने हुए धनुष में तो स्थिति होती है, दोनों चाहिए हमें। तो धनुष में, और एक बात और देखो, एक भी हो सकती है, गतिज भी हो सकती है, स्थिति भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। तो दोनों को हम यहाँ पे लेते हैं। तो तने हुए धनुष में, ठीक है, बोल सकते हैं बिल्कुल, एक तो धनुष में और एक हथौड़े के अंदर कील पर प्रहार करते हथौड़े में, और एक होती है जो बच्चों की पिस्टल आती है, जो छोटी सी अपने पिस्टल आती है बच्चों की, वो जो पिस्टल होती है उसका जो पिस्टल आप मान के चलो, मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पे। तो उसमें जो कंडीशन होती है वो भी, उसमें भी वही है, दो, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, दूसरी गतिज ऊर्जा होती है। दोनों जब वो ट्रिगर पीछे से उस पर अटैक करता है तो उसमें वो क्या बोलते हैं, गोली निकल के आगे चली जाती है। तो ये सब जो कंडीशन है ये स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग पे आधारित है। और जो एग्जाम्पल स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग पे आधारित है वो उन सभी में यांत्रिक ऊर्जा सम्मिलित होती है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गतिज ऊर्जा को हम वहाँ पे लेंगे, इस टॉपिक को ब्रॉड लेवल पे लेंगे और पूरे गतिज ऊर्जा को आपके एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।